चौके थे एंड कोई सिक्सेस नहीं थे। अब आप ये देखें, इतने डॉट बॉल्स के खसारे के साथ भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो नहीं छोड़ी हैं, मे बी दैट इज द बिगेस्ट मैसेज फॉर एवरी टीम आउट देयर कि जब प्रेशर पड़ता है तो बाउंड्रीज छोड़, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। सबसे मेरे ख्याल में बड़ी जो क्वालिटी है इनकी, बड़े आराम से गैप्स में प्लेस करते हैं, स्पेशली अगर ऐसी पिच आती है तो जो आप जिसको हम फ़ख्र पे भी बात कर रहे हैं कि टाइट हैंड्स होते हैं, आप बहुत वेरी रिलैक्स बड़े आराम से आके टाइम करते हैं। और अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेस्परेट नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, कहीं ना कहीं डेस्परेशन है। और अभी आपने देखा कि जैसे रिव्यू भी लिया जल्दी जल्दी में एक बॉल पहले ये लंच ब्रेक से, तो कहीं ना कहीं हालांकि कीपर कॉन्फिडेंट नहीं था, फिर भी कप्तान ने कहा कि चलो मैं कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं कोई रिव्यू लेते हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो दे आर डेस्परेट कि ये अब 278 रन जो हैं उसमें से 78 रन के अंदर अंदर आउट करें। फॉलो राहुल ने एक ऐसी सिचुएशन में मैच को जब बना के दिया आपको, मैच को निकाल के दिया कि जहां से बहुत मुश्किल था। किस तरह से मैच को निकालते हैं, यानी कि जबड़े से निकाले। KL Rahul really special today. स्पेशल आई थिंक एशिया कप में भी जैसे उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली जो स्लो पिचेस पे उनको मिडिल ऑर्डर में लाने का मकसद ही है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। जब 3-4 खिलाड़ी आउट हो जाए तो उसके बाद जो है मैच को निकाला कैसे जाता है, मुश्किल सिचुएशन से मैच को निकाल के मैच्योरिटी के साथ प्रेशर हैंडल किया के राहुल ने, समझदारी के साथ बैटिंग की है। और आज का जो मैच था एक लो स्कोरिंग मैच था और ऑब्वियसली खासा प्रेशर था। नाइस टू सी सम फाइट बैक फ्रॉम इंडियन साइड। और काफ़ी अरसे के बाद जाके इंडिया ने सेशन अपने नाम किया। और लास्ट सेशन जो अपने नाम किया था वो पर्थ वाले मैच का जो आखिरी सेशन था, उसके बाद फिर एडिलेड में भी इंतजार करते रहे। 7 सेशन का खेल हुआ, इंडिया एक सेशन भी अपने का नाम नहीं कर सका था। इस मैच में भी आप कह सकते हैं कि ये पहला सेशन है कि जो आप समझें कि इंडिया ने अपने नाम किया है। इसके बावजूद के 2 विकेटें गिरी हैं, लेकिन अच्छे खासे रन आए हैं। केएल राहुल ने मतलब क्या मंजी ठोकी ऑस्ट्रेलिया की ना, बिल्कुल कहता है कि तरसा के चिपेड़े मारी ऑस्ट्रेलिया को। लिख रहे हैं कि राहुल ने स्लो खेला। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर राहुल स्लो ना खेलता फिर क्या होता, फिर सोचो। आज दिखाया उसने कि बल्ला लेके बैठा हुआ था। मैं ऐसा नहीं था कि मैं शादियों की छुट्टियां मनाने के लिए निकल गया था। ठोक के रख दिया ऑस्ट्रेलिया वालों की। बकवास कर रहा था ना वो इन पर बैठ के। जब कहते हैं कि हम अपनी लोकल जबान में कहते हैं फुटबॉल नजर आ रहा है, देसी जबान में कि फुटबॉल नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसी था। लेकिन दूसरा ये कि इसकी एक वक्त में परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इसका कप्तान कोच इसको बड़ा रेट करते थे, इसको कंटिन्यू खिलाते रहते थे। इसी कॉन्वर्सेशन पे आपके पास आना चाहती थी लाला। इतना बड़ा पैच, एक लीन पैच विराट कोहली का आया 3 साल का, एक लीन पैच केएल राहुल का आया। ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स कैसे डील करेगा? आई थिंक द वे इज प्लेइंग, और एशिया कप में भी आई थिंक एक्सेप्शनल बैटिंग। इस बार हाक ने भी केएल राहुल के हवाले से बात किया। उनका केएल राहुल के ऊपर वो वाली बात सही तरह से बैठती है कि कम बैक इज ग्रेटर देन सेटबैक। आपको मालूम है कि केएल राहुल को जो इंजरी हुई थी, इनकी जो सर्जरी हुई, उसके बाद 6 मंथ के बाद ये वापस टीम में आए। हालांकि इंजरी से पहले केएल राहुल की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और जो वो पूरे इंडिया में जो इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, हर एक बंदा ये कह रहा था कि केएल राहुल जो पर्ची प्लेयर है, इनकी टीम में जगह नहीं बनती है, इनको बीसीसीआई जो है जानबूझ के खिला रहा है, और ये जो है वो सुनील शेट्टी के जो है वो दामाद हैं, इसलिए केएल राहुल को जो है बगैर किसी परफॉर्मेंस के मौका दिया जा रहा है। वही जो आपसे बोला था हमने कि इंडिया को हर सूरत में कोशिश करनी है किसी ना किसी तरीके से ये फॉलो ऑन नहीं होना। 250 रन करें, 246 रन करें, 246 आउट होना है तो 246 रन करके आउट हो जाएं। उससे पहले आउट होंगे तो ये दोबारा फिर इनको फॉलो ऑन, दोबारा बैटिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी उनकी डेस्परेशन है कि अभी बारिश तो है ही बीच में, वक्त के साथ साथ भी ऑस्ट्रेलिया की जंग है, और उसके साथ जो एक बड़ा फैक्टर हुआ है वो ये हुआ कि भाईजान जॉश हेजलवुड 1 ओवर उसने करवाया, वो अपनी काफ इंजरी आई गेस, उसके बदौलत वो बाहर चला गया और उसने दोबारा बॉलिंग करवाई नहीं है। मिच मार्श आके वैसा थोड़ा प्रेशर डाला नहीं, उसने वो नहीं डाल सक रहा जिस तरह का प्रेशर है एक आप फुल बॉलर से एक्सपेक्ट करते हैं। तो पैट कमिंस आके दोबारा लंच से पहले कहीं ना कहीं कोशिश में लगा हुआ है कि एक आधा विकेट और, क्योंकि ये आखिरी विकेट्स पे फोकस करना। तो ये क्लास प्लेयर जो होते हैं ना, वो सरफेस के हिसाब से चलते हैं, सिचुएशन को सामने देख के चलते हैं। ये जैसे मैच की सिचुएशन होगी उसको वैसे लेके चलेंगे। अगर ये जल्दी करते तो ये विकेट गिर जाती, विकेट गिरती तो प्रेशर पीछे आना, सारा प्रेशर उन दोनों ने अपने ऊपर लिया। उन्होंने पीछे 10 जो है वो 2 दफा रनिंग की थी, 1 दफा 3 दफा रनिंग की थी, एंड 13 चौके थे एंड कोई सिक्सेस नहीं थे। अब आप ये देखें, इतने डॉट बॉल्स के खसारे के साथ भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो नहीं छोड़ी हैं, मे बी दैट इज द बिगेस्ट मैसेज फॉर एवरी टीम आउट देयर कि जब प्रेशर पड़ता है तो बाउंड्रीज छोड़कर रनिंग बिटवीन वालों को मौका नहीं देना। जब अच्छा प्लेयर होता है वो एक दफ़ा जब उस खड़ा हो जाता है वो फिर मैच लेके चलता है। दोनों फिट बहुत है, अगर देखें तो मैच वाले दिन में भी जिम करते हैं। हर टाइप का गेम खेलना आता है। जल्दी आउट हुए हो तो भी खेलना आता है,
जाके आपको फ्रॉम द बॉल वन अगर बाउंड्रीज के साथ खेलना है वो भी खेलना आता है। तो आई गेस यहाँ पे क्रेडिट जो है थिंक टैंक को भी देना चाहिए कि वो आप राइट बंदे को राइट जगह पे लेके आते हैं। और उनके बारे में एक चीज़ और भी जो है वो होती है, जैसे उस दिन हम लोग नवाज और शदाब की बात कर रहे थे, उन्होंने रन्स बनाए, सो दे गॉट सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम दोज रन्स। तो जब से केएल राहुल ने विकेट कीपिंग करना शुरू की है, आई एम श्योर नामुमकिन हो गया था एक वक्त में, ऐसा लग रहा था कि आप मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है, इस वजह से राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं, बट दिस वाज द रीजन यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। नहीं देखिए, बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है। जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है, इसने रन किए, ठीक है ये बीच में एक बैट पे चल रहा है, लेकिन ये दोबारा कमबैक कर जाएगा। एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये करेगा, दोबारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है। और दूसरा ये है कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात में, मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। लला इंडिया वाला देखें, वो एक बंदा उनका राहुल जो है वो बना रहा है, और मतलब क्या हो रहा है ये, और हम हमारे जो खिलाड़ी हैं वो 30-40 से आगे नहीं बढ़ रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो पोलराइज हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया वो कहीं और पहुंच चुकी हैं, और बाकी टीमें जो हैं वो अलग आपको नजर आएंगी। इंडिया की भी आपने बात की, दिस शोज के वो अपने प्रोडक्ट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और राइट सिलेक्शंस करते हैं। इसी के डेब्यू पे 100 किया था, लेकिन उन्होंने उसको फिर कंसीडर नहीं किया। गिल इंजर्ड हुआ, राहुल में इन्वेस्ट किया, राहुल लेके आए और उसने डिलीवर किया। डोंट कंपेयर जो डेवलप माइंडसेट है उनके साथ आप अपने, हमारा कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब इट्स अ रॉन्ग कंपैरिजन। सर एक बैट्समैन एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ था विराट से व्हेन दे वर 3 डाउन। हालांकि अर्ली ऑन अपने कैरियर में ओपनिंग पे बड़े रन्स किए उन्होंने और बड़ी अच्छी इनकी सक्सेस थी, बट मास्टर स्ट्रोक है ये इंडिया का कि उन्होंने देखा नहीं यार मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसा बंदा चाहिए जो प्रेशर में आके और फिर अगर स्पिन